अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एम्पावर। मैं हूं डॉक्टर इरमा, एक नए टॉपिक से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है फाइबर, सूचर एंड सर्जिकल ड्रेसिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। फर्स्ट वन इसमें हमें डिस्कस करना है फाइबर्स होते क्या हैं, डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले इसको हम डिफ़ाइन इस तरह करेंगे कि एनी हेयर लाइक रॉ मटेरियल, कोई भी हेयर लाइक रॉ मटेरियल जिसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं एनिमल से, वेजिटेबल से, मिनरल सोर्स एंड कन्वर्टेबल इनटू नॉन वॉवन फैब्रिक्स, फेल्ट पेपर और यॉर्न वगैरह हैं, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, क्लॉथ्स में। वॉवन फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं नॉन वॉवन फैब्रिक को। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फाइबर कहेंगे। अब इस फाइबर्स के हम क्लासिफिकेशन देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। क्लासीफाई किस तरह किया हमने फाइबर को, हमने नेचुरल फाइबर्स को क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। वेजिटेबल फाइबर्स, जिसको हम सेलुलर बेस्ड फाइबर भी कहते हैं, इसमें आगे कौन कौन से आएंगे, इसमें कॉटन, फ्लैक्स, जूती, हम्प। एनिमल में जाहिर सी बात है प्रोटीन बेस्ड फाइबर्स आएंगे, वूल, सिल्क। मिनरल फाइबर में इसको हमने क्लासीफाई किया जिसमें एस्बेस्टोस आएगा। सिंथेटिक फाइबर में क्लासीफाई किया नायलॉन, टाइलियन आएगा, इसमें टाइलिन होएगा। और रीजनरेटेड केमिकल मॉडिफाइड फाइबर में किया है, जिसमें विस्कोस, एरिजिनेट एंड एसीटेट रायन आएगा। फर्स्ट में हमने वेजिटेबल फाइबर डिस्कस करना है। हमें पता है वेजिटेबल में कौन सा आएगा, कॉटन आएगा। कॉटन सबसे पहले हम देखेंगे इसका सिनोनिम क्या है। सिनोनिम इसको रॉ कॉटन कहते हैं, एब्जॉर्बेंट कॉटन कहते हैं, प्योरीफाइड कॉटन कहते हैं। बायोलॉजिकल ओरिजिन या बायोलॉजिकल सोर्स कह लें इसका है गोसिपम हिरसटम, गोसिपम बारबिडेंस, कॉर्सिकम हर्बिकेसियम, इसके जोन से हैं। बायोलॉजिकल ओरिजिन कोई भी एक या दो याद कर लें। पार्ट यूज इसका क्या है, हेयर है, सीड है, एडहेरेंट इम्प्योरिटीज़ और फैमिली मेलवेसी फैमिलीज़ की। केमिकल कंस्टिट्यूएंट सेलुलोस 90%, मॉइस्चर 7 to 8%, वैक्स, फैट एंड ऑयल 0.5% इसमें पाए जाते हैं। कल्टीवेशन और कलेक्शन और प्रिपरेशन किस तरह होगी, हम कॉटन की देखेंगे। अब हमने देखें सबसे इसकी कल्टीवेशन करनी। कॉटन इज़ कल्टीवेटेड बाय किस तरह करनी है, सीड सोइंग मेथड के थ्रू हमने इसकी कल्टीवेशन करनी है। अब कॉटन प्लांट आर शब और हर्ब स्मॉल ट्रीज डेट आर बियर कैप्सूल्स आफ्टर फ्लावरिंग। कॉटन प्लांट जो से होते हैं वो क्या होते हैं, कॉटन प्लांट्स जो से शब्स होते हैं और स्मॉल ट्रीज़ होते हैं, और इनके फ्रूट जो से बियर होते हैं, कैप्सूल्स की फॉर्म में होते हैं। आफ्टर जब ये फ्लावरिंग करते हैं तो इसके जो फ्रूट है वो बियर मतलब कि नज़र आता है, नंगा होता है तो नज़र आता है, कैप्सूल्स होते हैं। ठीक है, ये आपको पिक्चर में भी शो किया गया है। एक कैप्सूल कंसिस्ट करेगा 3 से 5 सीड के ऊपर, और ये कवर्ड होगा विद हेयर्स। अब गिनिंग प्रोसेस में क्या करना है, हेयर एंड सीड को हमने पुट करना है आर पुट बिफोर रोलर में। इसको जो से हमने पुट करना है वो क्या करेगा, सेपरेट कर देगा इसके स्मॉल हेयर्स जो से होते हैं ना, उनको सेपरेट कर देगा फ्रॉम सीड से सेपरेट कर देगा। ठीक है, अब शॉर्ट एंड लॉन्ग हेयर सेपरेट करेंगे डिलिंटर की हेल्प से। शॉर्ट हेयर को हम लिंटर्स कहते हैं, जो कि यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चर करने में क्या, इन्फीरियर मतलब कम क्वालिटी की कॉटन वूल बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो लॉन्ग हेयर, लंबे हेयर होते हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं क्लॉथ की प्रिपरेशन में, क्लॉथ बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अब ये जो सीड्स हैं, इसको द सीड्स रिमेन आफ्टर रिमूवल ऑफ हेयर मूव करने के बाद इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किस लिए, कॉटन सीड ऑयल बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और द रॉ कॉटन जो सी फुल ऑफ इम्प्योरिटीज़ होती है, लाइक कलरिंग मैटर एंड फैटी मटीरियल से होती है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसकी फ़र्दर प्योरीफिकेशन करेंगे। फ़र्दर प्योरीफिकेशन हम इसकी किस तरह करेंगे, इसको डाइल्यूट सोडा ऐश से ट्रीट करेंगे, सोडियम कार्बोनेट से, फिर फर्दर जो एज ए प्योरीफाई एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होगा। प्रेशर देंगे इसको 15 घंटे के लिए, देन ब्लीच करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे और पैक करेंगे। अब जो पैक कॉटन है उसको हम स्टीराइल करेंगे बाय यूजिंग रेडिएशंस। यूजेस हम देखेंगे, एब्जॉर्बेंट कॉटन इज़ यूज फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग के तौर पे इस्तेमाल होती है, मतलब कि जो ऑपरेशन वगैरह थिएटर में जो ड्रेसिंग्स होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है बनाने में। एब्जॉर्बेंट कॉटन क्या किस लिए इस्तेमाल होती है, ब्लड को एब्जॉर्ब करने में, पस को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है, और प्रिवेंट करेगी इन्फेक्शन को। कॉटन इज़ आल्सो यूज फॉर फिल्टरिंग मीडियम जो फिल्टर पेपर वगैरह बनते हैं उसको बनाने में भी जो कौन सी एब्जॉर्बेंट कॉटन है वो इस्तेमाल होती है।
नेक्स्ट अब हमने देखना है एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर में हमने वूल देखना है, एनिमल वूल, शिप वूल। बायोलॉजिकल सोर्सेज का हम देखेंगे ये कहाँ से होती है। बायोलॉजिकल सोर्सेज का ये है कि ये ओविस एरिस इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, फैमिली बोविडेई है। प्रिपरेशन क्या है, वूल की प्रिपरेशन हमने करनी है, वूल को ऑब्टेन करना है, एनिमल से सेपरेट करना किसी भी फ्रेम पे जिस पे नेट बने हो, ठीक है, और इसको डिफरेंट साइज़ और क्वालिटीज़ में डिवाइड कर दें। इट इज़ बीटन ओवर द नेटिंग, इसको झाड़ना है, बीटन करना है, और इसमें डस्ट वगैरह जो सी है उसको रिमूव करना है। उसके बाद जो वूल और स्ट्राज होंगे उसको हमने पिक कर लेना है। अब इस वूल को हमने क्या करना है, वॉश करना है टैंक में विद किसके साथ, वार्म वाटर के साथ, सॉफ्ट सॉप के साथ। क्या करने के लिए, इसकी जो ग्रीस वगैरह उसको रिमूव करने के लिए। द वूल वी स्क्वीज बिटवीन रोलर, वूल को हमने रोलर के अंदर से गुजारना है, ड्राई करना है, और एंड द फाइबर आर मैकेनिकली लूज, अब इसके फाइबर मैकेनिकली लूज हो जाएंगे। द फाइबर्स, अब इन फाइबर्स को हमने देन कार्ड इनटू स्पिन इनटू यार्न में कन्वर्ट करना है। वूल ग्रीस फ्रॉम वॉशिंग प्रोसेस, अब जो वॉशिंग प्रोसेस के थ्रू रिमूव हुई है उसमें अल्कली से उसको ट्रीट करना है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से ट्रीट करना है ब्लीचिंग प्रोसेस के लिए। फर्दर इसकी प्योरीफिकेशन हमने करनी है। प्योरीफाई करने के बाद इसको जो हमारे पास बनेगा उसको हम कहेंगे वूल फैट और अनहाइड्रल लैनोलिन, और ये किस लिए इस्तेमाल हो, कॉस्मेटिक ऑइंटमेंट्स वगैरह में। केमिकल कंस्टिट्यूएंट, केमिकल कंस्टिट्यूएंट में सल्फ़र होता है, ठीक है, प्रोटीन कैरेटिन होती हैं। कैरेटिन इज़ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से बना होता है, सिस्टीन्स और वैक्स से बना होता है, ठीक है। इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट में सल्फ़र है जो क्या करेगा, जिसमें प्रोटीन होगा वो कैरेटिन प्रोटीन होगा। कैरेटिन प्रोटीन में आगे फर्दर अमाइनो एसिड्स होंगे लाइक सिस्टीन, और वैक्स वगैरह में 12% पाई जाएगी। यूजेस हम देखेंगे, वूल के फिल्टरिंग एड एंड स्ट्रेनिंग मीडियम पाया जाएगा इसमें, इन दी मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ में इस्तेमाल होगा, कारपेंटिंग में इस्तेमाल होगा। एब्जॉर्ब ऑर्डर अब्जॉर्ब करने में, नॉइस इन हैवी मशीन में अब्जॉर्ब करने में जो से इस्तेमाल होगा। टू प्रिपेयर क्रीप, बैंडेज और ड्रेसिंग वगैरह में भी इस्तेमाल होगा। अब हमने जो थर्ड पॉइंट इसमें डिस्कस फर्दर करना है वो है रीजनरेटेड फाइबर्स। रीजनरेटेड फाइबर्स आर प्रिपेयर फ्रॉम नेचुरल एक्री पॉलीसेक्राइड, नेचुरल एक्री पॉलीसेक्राइड से हम जो उनसे हैं रीजनरेटेड फाइबर्स बनाते हैं। इसमें दीज कंपाउंड्स आर मॉडिफाइड टू यील्ड अ सूटेबल फाइबर, ठीक है। अब फर्दर इसके एग्जांपल में विस्कोस, सेलुलोज एसीटेट, नाइट्रो सेलुलोज डिस्कस करना है। विस्कोस अब देखेंगे, सिनोनिम इसका रायोन है, रीजनरेटिव सेलुलोज भी इसको कहते हैं। बायोलॉजिकल ओरिजिन इसका जौन सा है वो है विस्कोस है, ऑरेंज रेड एक्वस सोल्यूशन में ये पाया जाता है, ठीक है। जेंथोजेनेट इसको कहते हैं। ऑब्टेन बाय, किस तरह ऑब्टेन किया जाता है, डिजॉल्विंग वुड पम्प, इसका जो वुड पम्प होता है सेलुलोज का उसको डिजॉल्व करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में और डाइसल्फाइड में। प्रिपरेशन किस तरह करनी है, सेलुलोज को हमने ऑब्टेन करना है कॉनिफेरस वुड के साथ और ब्लीच कॉटन के साथ, ठीक है। लिंटर इज डिनिग्निफाइड टू प्रोड्यूस वाइट पल्प कंटेनिंग 80 to 90% सेलुलोज, ठीक है। और हेमी सेलुलोज रिमूव बाय ट्रीटिंग विद सोडियम। अब सर हेमी सेलुलोज को अगर हमें रिमूव करना है तो हम उसको किस तरह रिमूव करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको ट्रीट करके हम इसको रिमूव करेंगे। अब रिमेनिंग अल्कली जो सी इसको इज़ आल्सो नाउ एज, उसको हम कहेंगे सोडियम सेलुलोस्ट। अब इसको डिसॉल्व करेंगे मिक्सचर ऑफ सोडियम डाइसल्फाइड में और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में। तो क्या बनाने के लिए विस्कस सोल्यूशन, इस विस्कस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सोडियम सेलुलोज जेंथेट। अब आफ्टर फिल्टरिंग द सोल्यूशन, अब इस सोल्यूशन को फिल्ट्रेशन करने के बाद हमने इसको गुजारना है स्पिंटर मतलब स्पिनिंग मशीन के अंदर से, जेट विद ए नोज़ल, एक नोज़ल के अंदर से जो क्या करेगी, इमर्ज कर देगी सल्फ्यूरिक एसिड को और सोडियम सल्फेट को। वेयर एज सेलुलोज, अब हमारे पास सेलुलोज जनरेट हो जाएगा, ठीक है, फिलामेंट की सूरत में। अब दे आर ड्रॉन टुगेदर एज ए yarn विच इज़ ट्विस्टेड, और डाइसल्फाइड ब्लीच करेंगे, वॉश करेंगे और ड्राई कर लेंगे। इसके यूजेस हम देखेंगे, यूजेस सर्जिकल गॉज में इस्तेमाल होती है, सर्जिकल नेटिंग में इस्तेमाल होती है, पिक्चर भी आपको शो करवाया जा रहा है। सर्जिकल स्पॉन्जेस जो ब्लड वगैरह को अब्जॉर्ब करने में और बाकी जो भी सर्जिकल चीज़ें होती हैं उनमें इस्तेमाल होती है। इसके बाद हमने पढ़ना है सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। नाइलॉन इज़ फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल पॉलीमर एंड फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर एंड मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिफॉर्म लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और नाइलॉन इज़ यूजुअली प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे, नाइलॉन यूजुअली प्रिपेयर किस तरह कंडेंस करते हैं हम एडिपिक एसिड को और हेक्सामिथाइलिन अमाइन को हम कंडेंस करेंगे तो मोल्डेड पॉलीमर बनेगा, उसको हम पम्प करना है स्पिंटर से, तो क्या होगा हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा क्या, सिंथेटिक फाइबर। अब हम इसके यूजेस देखेंगे।
यूजेस में इसके हमने देखना है कि ये एज ए फ़िल्टर क्लॉथ्स के तौर पर इस्तेमाल होता है, नायलॉन सिरिंजेस के तौर पर इस्तेमाल होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर के तौर पे भी ये नायलॉन जो सा इस्तेमाल होता है। नॉन एब्जॉर्बर देखिए दो तरह के सुचर्स होते हैं, एक एब्जॉर्बेबल एक होते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल तो एज ए ऑन द स्पॉट मतलब ये आप कह लें विद पैसिव टाइम 7-10 डेज़ या 14 डेज़ के अंदर बॉडी के डिज़ोल्व हो जाते हैं, उनको निकालने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर्स होते हैं उनको हमने 7 डेज़ बाद या 10 डेज़ बाद जब आपकी स्किन हील होना शुरू हो जाए तो हमने उसको रिमूव करना होता है। तो ये नॉन एब्जॉर्बेबल मतलब कि बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो हमने इसको रिमूव करना है। आज का टॉपिक हमारे यहाँ तक इंशाल्लाह हम डन करेंगे। इसके बाद हम सर्जिकल ड्रेसिंग को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। होप्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर इरमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।